तो हम लोग बंक मार के जनरली वहाँ पे, मेरे को टेबल टेनिस और चेस बहुत पसंद था, तो खेलने जाते थे चुपचाप बिल्कुल। हम लोग घर से बॉल और रैकेट वगैरह सब लेके आते थे। तो हम लोग एक बार खेल रहे थे, तो किस्मत से अशोक राय सर भी जो है वहाँ पहुँच गए थे और सर भी आ गए आपके साथ खेलने उन्होंने हमको खिलाया वहाँ पे। Good morning. Today we have Mr. Anil Bagri on the seat. He is AE Assistant Engineer in MP VVCL. We welcome you, sir, to संवाद पुराने साथियों के साथ। नमस्कार। कैसा लग रहा है सर इतने सालों बाद कॉलेज में आकर बच्चों को देखकर? काफ़ी एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। बड़ा मतलब मेरे को लगा था जब मैं एंटर कर रहा था कि वैसे आता रहता था मैं यहाँ पे, पर अभी जब यहाँ आया ये सब देख रहा हूँ तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। कितना मतलब आगे पहुँच चुके हैं, बहुत अच्छे से मतलब सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। और ये आइडियाज़ भी बहुत मतलब कॉलेज ने दिया है, आप लोगों ने दिया है, मैं बता नहीं थी मुझे अभी। काफ़ी सही है, ये बहुत अच्छा है। सर ये वो जगह है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था, आपका भी और हम लोग का भी यहीं से सब शुरू होगा। हम माने या ना माने, कॉलेज बहुत कुछ सिखाता है, टीचर्स बहुत कुछ सिखाते हैं। कुछ एक दो सीख से हम शुरू करेंगे जो आपको जीवन भर याद रही, जो आपने कॉलेज में सीखी। यहाँ पर एक्चुअल में मैंने बहुत कुछ सीखा, कोई एक दो चीज़ें नहीं है, बहुत कुछ मैंने यहाँ पे सीखा। यहाँ पे मैंने लोगों से बातें करना सीखा, कैसे बातें करते हैं लोगों से, कैसे मिलते हैं। स्कूलिंग अलग होती है, कॉलेज की लाइफ बिल्कुल अलग होती है। एक्सपोजर बहुत है। वहाँ पर आपको बहुत सी दूर दूर के लोग होते हैं जो आपसे मिलते हैं, एक साथ आप लोग पढ़ रहे होते हैं वहाँ पर। जबकि स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो कॉलेज में आप बहुत कुछ सीखते हैं। आपको यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि नॉलेज के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी भी यहीं डेवलप होती है एक्चुअली। एग्जैक्टली सर। आप मार्केट में क्या करने वाले हो, क्या होगा, आपकी स्टडीज़ का क्या होगा, करियर होगा, सब यहीं से डिसाइड होता है। कॉलेज का बहुत बड़ा रोल होता है, और इस कॉलेज का तो बहुत ही मतलब बड़ा रोल था मेरी लाइफ में। काफ़ी अच्छा कॉलेज रहा मेरा ये। यहाँ से मतलब मैं 0 से लेकर 100 यहीं से पहुँचा एक्चुअली। क्या बात है सर। सर एक दो कुछ प्रोफेसर जो आपको आज भी याद हैं या जिनसे कॉन्वर्सेशन होती है? हाँ, एक नवीन असाटी सर हैं हमारे इलेक्ट्रिकल्स के, और एक अमोल वर्मा सर, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की थी। वो मेरे को याद है, वो बहुत ही मतलब हेल्पफुल थे मेरे लिए। जी सर। सर ऐसा कहते हैं कि कहीं अच्छी जगह पहुंचना हो तो अपने आप को अच्छे लोगों से घिरा रखना चाहिए, और इंजीनियरिंग लाइफ में दोस्तों का सबसे महत्वपूर्ण वो होता है। इंजीनियरिंग बिना दोस्तों के नहीं की जा सकती, ऐसा बोलते हैं। कुछ थोड़े से किस्से या आपके दोस्तों का क्या रोल था आपके जीवन में? एक्चुअली अच्छे लोगों का साथ भी ज़रूरी है, साथ में बुरे लोग भी होने चाहिए। पता होना चाहिए ना क्या नहीं करना है एक्चुअल जीवन में क्या है कि हमेशा आप मीठा खाते रहोगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी। तो नमकीन भी होने चाहिए, ताकि आपको ज़िंदगी में लाइक कुछ अप डाउन्स आते रहते हैं, डाउन्स आए तो पता चले कि वो कैसे फेस कर रहे हैं। तो अच्छे और बुरे लोग दोनों होने चाहिए लाइफ में। मैं ये कहता हूँ कि अच्छों के साथ साथ बुरे लोगों के साथ भी रहो, उनसे भी कुछ सीखने को मिलेगा आपको कि कैसे लाइफ को हैंडल करना है जब आपकी सिचुएशन मतलब ठीक नहीं होती है तब। तो ये दो किस्से सर, आप फनी पार्ट छोड़ देते, एक अच्छा किस्सा एक बुरा किस्सा। बुरा किस्सा ये था कि मैं लाइफ में मतलब हमेशा सोचता था कि मेरे को जैसे पढ़ाई कम करनी है, तो उस किस्से को रिलेट कर रहा हूँ उससे एक्चुअली। हम लोग ना ऐसे छिपके यहाँ पे पीछे TNCP सेल के नीचे वहाँ पे स्पोर्ट्स रूम हुआ करता था। तो हम लोग बंक मार के जनरली वहाँ पे, मेरे को टेबल टेनिस और चेस बहुत पसंद था, तो खेलने जाते थे चुपचाप बिल्कुल। हम लोग घर से बॉल और रैकेट वगैरह सब लेके आते थे। तो हम लोग एक बार खेल रहे थे, तो किस्मत से अशोक राय सर भी जो है और पहुँच गए थे, और सर भी आ गए आपके साथ खेलने उन्होंने हमको खिलाया वहाँ पे। बहुत हमको डांट पड़ी थी। वो मेरा वर्स्ट डे था इस कॉलेज का, बहुत बुरा था। ये मेरा अच्छा किस्सा सर। अच्छा किस्सा ये था कि यहाँ पे हमने फिर उसी स्पोर्ट्स के थ्रू बहुत सारे मेडल्स भी लिए, बहुत सारी ट्रॉफीज ली। तो उनके पास भी फोटो खिंचाने जाते थे, तो काफ़ी प्राउड फील करते थे सब लोगों से हट के। 2 नेशनल्स भी मेरे को यहाँ पे खेलने को मिली थी इस कॉलेज की तरफ से। RGPV में गया था मैं, RGPV से एक्चुअली नेशनल गया था, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेलने। तो वो मेरा अच्छा था, लाइक मेरे को इसमें अच्छा मिला था। स्टडीज़ से अलग बता रहा हूँ ये चीज़। जी सर, स्पोर्ट्स पर्सन है, काफ़ी सारे नेशनल्स खेले हैं सर, बेसबॉल खेलते हैं, सॉफ्टबॉल खेलते हैं। सर एक स्पोर्ट्स पर्सन और एक नॉर्मल पर्सन में क्या डिफरेंस होता है? क्या एक लाइफ में अलग आउटलुक होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन का? डिसिप्लिन। कैसे हेल्प करता है सर? मतलब डिसिप्लिन होगा आपकी लाइफ में तो आप कोई भी चीज़ को एक दायरे में करोगे, और दायरे में करोगे तो उसको फिर आप पालोगे। आप इधर उधर जाओगे तो हार जाओगे। जैसे क्रिकेट में होता है, आपको अगर सही बॉल आ रही है, आपने सटीक शॉट मारा, तभी वो बाउंड्री के उस पार जाएगा या सही जाएगा। और आपने गलती करी, उसका जो डिसिप्लिन है खेलने का, उसके जो शॉट्स का तरीके है, वो गलत किया और आप आउट हो जाओगे। तो सिंपली वो लाइफ में वही होता है। वॉलीबॉल हमें गेम सिखाता है कि अपने पास गेंद आ रही, उसको दूसरी तरफ फेंकना है। कोई भी प्रॉब्लम है उसको हटा,
प्रॉब्लम से डील करने का तरीका अपने सिखाता पास है। मत रखो, उसको जाने दो। तो ऐसे जो गेम के रूल होते हैं वही लाइफ में हमको अप्लाई करने चाहिए। और इसीलिए जो है गेम्स बनाए गए थे एक्चुअली, कि हम लोग उनसे सीखें एंजॉय करते हुए कि लाइफ को कैसे जीना है। और एक टीम स्पिरिट भी स्पोर्ट्स आपको Yes, सिखाता है, definitely. क्योंकि लोगों के साथ आपको जीवन भर काम करना है। बिल्कुल। सर, आप एक कोर ब्रांच के इंजीनियर हैं, ईएक्स के इंजीनियर हैं। आज की डेट में थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स सीएस या टेक्नोलॉजी। हाउ डू यू सी दैट एज अ शिफ्ट? क्योंकि पहले कोर ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल। एक्चुअली अभी मैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हूँ, तो वहाँ पर 40-60 का रेशियो हो गया है। सब कुछ आईटी बेस्ड है, 60% आईटी बेस्ड है सारी चीज़ें, 40% टेक्निकल है, मतलब कह सकते हो कि आप कोर चीज़ें बची हुई हैं, बाकी सब कुछ 60% आईटी बेस्ड ही हो गया है। तो उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। बहुत सारे हमारे काम बिल्कुल यूँ हो जाते हैं, लाइक हमको जो पहले बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, हमको रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते थे, रखने पड़ते थे, कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, वो आईटी के हेल्प से हम जल्दी से कर लेते हैं। तो अब उससे बहुत हेल्प मिली है हमको। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। आईटी लाइक हमारे दोस्त है आईटी, वो हमको बहुत हेल्प कर रहा है इन चीज़ों में। सिर्फ क्या लेकिन ऐसा हो रहा है कि ये दोस्त आप लोगों का हक का खाना खा रहा है? कोर ब्रांच के इंजीनियर्स को डर लग रहा है कि ये नहीं, हमारा ऐसा कुछ भी सेक्टर नहीं है, हिल क्योंकि जाएगा। जो कोर वाला काम है वो कोई चीज़ को हम कर नहीं सकते आईटी बेस, मतलब जो हेल्प कर सकता है हमारी, पर वो पूरा नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमको चाहिए पड़ेंगे, बिल्कुल उसमें कोर इंजीनियर्स ही लगेंगे, वो आपको देने ही पड़ेंगे, उनके बगैर नहीं कर पाएंगे आप। आईटी हेल्प करेगी, डेफिनेटली कर रही है हेल्प। ऑन फील्ड जॉब्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। सिविल इंजीनियर को ऑन फील्ड जाना ही पड़ेगा, जाना ही सुपरवाइज पड़ेगा, करना बिल्कुल। ही आप पड़ेगा। उसको, हाँ बिल्कुल, आप हेल्प ले सकते हो आईटी की, कि आप उस सुपरविजन को फीड कर सकते हो, उसको ऑनलाइन रख सकते हो रिकॉर्ड्स को, पर आपको जाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, फिजिकली तो करना ही पड़ेगा। फिजिकली कोर वाले इंजीनियर चाहिए पड़ेंगे। सर की काफ़ी इंटरेस्टिंग हॉबीज़ भी हैं। सर गिटार बजाते हैं, पेंटिंग करते हैं। सर, इंजीनियरिंग कॉलेज में एक लड़का गिटार बजा रहा है, ये कोयले की खदान में हीरा कहलाता है। क्या फ़ायदा मिला था सर उस गुण का आपको? एक्चुअली ये चीज़ थोड़ा सा बाद में मैंने सीखा है गिटार, कॉलेज के बाद। अच्छा। क्योंकि मैं जब जॉब में Shit, आया sir. जब मैं जॉब में आया तो मेरे को लगा कि अब मैं अपनी जो मेरे शौक हैं, जो मेरे को हॉबीज़ हैं, मैं उनको और अच्छे से कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम है, मनी है। तो फिर मैंने वो चीज़ शुरू करी, और मैंने छोटे छोटे लाइक टारगेट सेट किए कि मेरे को 4-5 महीने में ये भी कर लेना है, मेरे को स्विमिंग भी कर लेना है, मेरे को गिटार भी कर लेना है, मेरे को पेंटिंग भी कर लेना है। ऐसे करते करते मैंने करा, है ना। तो वो मैंने आफ्टर उसके किया, लेकिन काफ़ी सही रहा ये सब, काफ़ी मज़ेदार है, करना तो चाहिए। सर गिटार बजाने से कुछ फ़ायदा मिला? फायदा 2-4 है, दिन की सुकून, ताल हिले? सुकून, अच्छा, बहुत सिर्फ सुकून सुकून है, मिला। हाँ बहुत सुकून है। सर, काफ़ी सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, हॉबीज़ उन्होंने खुद बताई। सर, काम के साथ मैनेज हो जाता है ये? हो जाता है एक्चुअली, टाइम निकालना पड़ता है अपनी हॉबीज़ के लिए। आपको अपने आप को भी हेल्प करनी है मेंटली, अपने आप को मतलब ऐसा फील कराना है कि आप काम के अलावा भी कुछ हो। तो उस चीज़ को हेल्प करने के लिए आपकी हॉबीज़ हैं, उनको पूरा करो, मज़े करो। ये एडवाइस सर आप हमें एज अ स्टूडेंट दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारा प्रेशर होता है अब, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, तो कट थ्रोट है, पूरे टाइम आपको प्रोग्रेस पे करना है। तो 2-3 ways टू गेट दैट डोपामिन, टू गेट दैट पीस। मैंने अभी बोला ना, छोटे छोटे टारगेट सेट करो। जितना बड़ा टारगेट होगा उतना बड़ा आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, फेलियर भी उतनी बड़ी होगी। एग्जैक्टली। आप उस फेलियर को भी फील कर, मतलब आपको उसको झेलने के लिए कह सकते हैं, या फेस करने के लिए उतना ही फिर चाहिए पड़ेगा आपको। तो आप छोटे छोटे टारगेट्स करो, अगर उनको आप फेल भी होते तो आपको इतना दुख नहीं होगा, इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। छोटे छोटे करो, उन्हें आप जब अचीव करोगे ना, तो होगा क्या कि आपको आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ मैंने ये वाला काम कर लिया, ये वाला कर लिया। ऐसे छोटे छोटे करो, ऐसे बड़ा नहीं कि एकदम से अपन ने टारगेट ले लिया यूपीएससी और बस भिड़ गए। धीरे धीरे करके आप पहले उसको सोचो कैसे करना है, क्या करना है, कुछ सब्जेक्ट्स को पहले प्रिपेयर कर लो। इस टाइप से धीरे धीरे करके करना है, छोटे छोटे टारगेट्स। अपनी खुशी के लिए भी, जैसे आपको लाइफ में खुश रहना है, तो आपको जो भी अच्छा लगता है उसके लिए धीरे धीरे शुरू कर दो। आपको जैसे डांसिंग पसंद है, आप आधा घंटा निकालो डेली का, Baby steps 2-4 दिन। लेना चाहिए। यस, आपको धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा और आप उस चीज़ को अचीव कर चुके होंगे। वही बात है कि 2 सीढ़ियों से गिरेंगे तो कम लगेगी, हाँ, लेकिन दूसरे माले से definitely। गिरेंगे तो बचेंगे ही स्ट्रक्चर ही नहीं। होना है पूरा ऐसा। सर, एज अ कोर ब्रांच इंजीनियर, हाउ डू यू सी अभी के जो बच्चे हैं, काफ़ी कुछ चेंज आया है। तो अभी पहले आपके एस्पिरेशंस और आजकल के कोर ब्रांच इंजीनियर्स के एस्पिरेशंस बहुत अलग हो गए हैं। आपका था कि मुझे अपने सेक्टर में कुछ करना है, अब हो गया है कि हमें सीएस पढ़ना है और नौकरी चाहिए, क्योंकि जॉब्स उसी सेक्टर में अवेलेबल हैं। काफ़ी कम हुआ है जॉब्स। कुछ सजेशंस या कुछ जो आप इनको देना चाहेंगे कोर ब्रांच के इंजीनियर्स को? अभी जो मैं देख रहा हूँ कि ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जितना ज़्यादा जैसे कह सकते हैं इंजीनियर्स आ रहे हैं, जॉब्स भी उतनी बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि आप देखो कि
पहले हमारा जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन में जो इंजीनियर्स होते थे वो बहुत कम होते थे, बहुत कम नेटवर्क होता था। अब इतना बड़ा नेटवर्क हो रहा है कि हमें बहुत सारे इंजीनियर चाहिए। पहले भोपाल शहर में जो है 6 जोन हुआ करते थे, आज 24 जोन है, 4 गुना बढ़ गए। तो उनमें 4 गुना इंजीनियर्स भी चाहिए, वो टीम चाहिए, वो सारी चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी। तो ऐसा कोई विशेष उससे वो नहीं पड़ा है कि मतलब ये लोग ज़्यादा हो गए हैं तो वहाँ पे उनको दिक्कत आएगी। हाँ, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा, और जो मेहनत नहीं करेगा उसको कुछ और मिलेगा। सर, आप MPMK VVCL में असिस्टेंट इंजीनियर है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात होती है, लोगों की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। तो कभी ऐसा डर लगता है कि यार मैंने ये नहीं किया तो ये काम बिगड़ जाएगा, मेरी इस गलती के कारण डिपार्टमेंट का लॉस हो जाएगा, दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा लगता है कभी कभी? एक्चुअली ये चीज़ भी ना धीरे धीरे आती है। जब मैं शुरू में मेरा जब रिक्रूट हुआ था तो मेरे को बहुत प्रेशर रहता था, ये कैसे करूँगा यार, इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा नेटवर्क है। मैंने धीरे धीरे एक एक चीज़ों को सीखा कि यार पहले इस चीज़ को कंप्लीट कर लेता हूँ, मेरे को मेरे एरिया का पूरा नेटवर्क पता होना चाहिए, कौन सा फीडर कहाँ पे फीड कर रहा है, कितने ट्रांसफार्मर्स हैं, कितने कंज्यूमर्स हैं, कौन सा बस्ट एरिया है, कौन सा पॉश एरिया है। ये मैंने धीरे धीरे करके उसको सीखा। फिर मैंने उसकी जो छोटी छोटी कमियाँ थी, जो लूप होल्स थी, उनको मैंने शुरू किया चेक करना कि यहाँ से मैं इसको कैसे सुधार सकता हूँ। तो धीरे धीरे करके जब मैंने करा तब जाके फिर मेरे को लगा कि हाँ मैं सब कर सकता हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमको लेनी तो पड़ेंगी, बड़ी होगी, लेकिन उसको भी धीरे धीरे करो। आप उसको आप ये सोचो कि मैं एक साथ सब कुछ कर लूँगा, नहीं कर पाऊँ, कोई नहीं कर सकता। उसको धीरे धीरे आप उसको करो, छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको उनको सीखो। जॉब में भी यही फंडा चलता है एक्चुअल में। आपकी फिर इसके बाद धीरे धीरे आप इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाओगे कि आपको कितना बड़ा प्रेशर दे दे आप रिलैक्स रहोगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे होगा वैसे। मतलब धीमी आंच में पकना है, मैच्योरिटी लानी है धीरे धीरे, वो चीज़ वैसी होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस मतलब। सर, हम एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट या फोर्थ ईयर स्टूडेंट जब हम देखते हैं तो काफ़ी डर जाते हैं कि इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन है, इतने सारे लोगों से compete करना है, जितना हम अभी compete करके आए हैं उससे जस्ट 100 टाइम्स ज़्यादा कंपटीशन है। क्या ऐसा अभी इस स्टेज पे भी आपको लगता है कि कंपटीशन बहुत है, और हमें क्या आप बताना चाहेंगे? कंपटीशन तो है, तो उसके हिसाब से आपको सोर्सेज तो मिल रहे हैं। हमारे टाइम पे क्या होता था कि हमको हाथ से सेशनल लिखने होते थे, अगर किसी से लेना वो तो अभी भी है सर। मैं बताता हूँ ना, मेरे को लिखना है सेशनल तो मेरे को उसकी फाइल ही लेनी पड़ेगी, उससे ही कॉपी करना पड़ेगा। आपको ऐसे नहीं, आपने फोटो खींचा व्हाट्सएप कर दिया, हो गया काम, एक ग्रुप में सबके पास सब कुछ पहुंच गया। आपको पढ़ना है, आपने यूट्यूब खोला, आपका कोई क्लास मिस हो गया, हमको अपने दोस्त को बुलाना पड़ता था, भाई ये चैप्टर मेरे को एक्सप्लेन कर दे, मेरे को पढ़ नहीं पड़ रहा है, कहीं कुछ नहीं होता था उस टाइम पे। आजकल ऑनलाइन सब मिल जाएगा आपको, कोई भी टॉपिक उठाओगे आप। हमको जो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, इंडक्शन मोटर जो फोटो लगा हुआ है बुक में, हमको उससे ही समझना है, उसका कोई 3D व्यू नहीं है हमारे पास में, कोई एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं है। पहले ये नहीं था, अब ऐसा है कि आपको सामने यूट्यूब पे सब मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आपको सोर्सेज ही मिले, कंपटीशन बढ़ता गया, सोर्सेज मिले, तो आप उनको यूज़ कीजिए और आगे निकलिए, बढ़िए उन सोर्सेज का यूज़ करें। बहुत टेक्नोलॉजी कितने आगे पहुँच गई है, आप अभी मतलब उस समय तक कुछ था ही नहीं। हमारे टाइम पे हम लोग बहुत परेशान होते थे छोटी छोटी चीज़ों के लिए, वहाँ भाग रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं, रात रात भर खड़े फोटो कॉपी करा रहे हैं नोट्स की। आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं है, व्हाट्सएप किया, वीडियो भाई से सीख लियो, हो गया तेरा काम। बेड पे लेटे लेटे आप पढ़ लेते हो। जितने एडवांटेजेस बढ़े उतने डिस्ट्रैक्शंस भी बढ़े हैं, तो वो उतना ही टफ है इक्वली। हाँ कह सकते हैं, बट लेकिन हम उनको यूज सोर्सेज का अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत आगे निकल जाओगे। आप अपना रात को सोते से पहले 2 घंटे पढ़ लो, यूट्यूब पे हो गया आपका। और क्या, हम लोग जो दिन भर घूमते रहते थे कहाँ से पढ़ेंगे कहाँ से पढ़ेंगे, तो सोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करो। अल्टीमेटली ये कह रहा हूँ मैं कि आप जो बोल रहे हो कंपटीशन बढ़ा, उसको कम कर लोगे आप सोर्सेज के यूज से, तो आप भी आगे निकल जाओगे। सर, ऐसा कभी कभी होता है कि काम करते करते याद आ गया, यार कॉलेज के दिन कितने बढ़िया थे, ये इतना काम ही नहीं होता था, बस मस्त चिल कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, वही उसी जीवन में वापस जाना है? यार अब समय के साथ साथ क्या करें, आगे निकलती हैं चीज़ें, हमको करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं तो उनको भी हैंडल करना है, तो वो चीज़ें याद आती हैं। अब इसलिए बात है, कुछ नहीं, प्रेशर नहीं रहता कुछ, बस पढ़ाई करनी है और बस इसके बाद मस्ती। क्या याद आता है सर, कॉलेज का सबसे ज़्यादा फॉन्ड मेमोरी आपकी क्या है? बस दोस्तों के साथ रहना, दोस्तों के साथ चिल करना, वो सबसे बेस्ट होता था, है ना। सबके अलग अलग दिमाग हैं, सबके अलग अलग चॉइसेस हैं, उन सब में घुल मिल जाना, उनके साथ में मतलब एंजॉय करना। किसी को कुछ पसंद है, अपन को इंटरेस्ट नहीं फिर भी कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हुआ करती थी। सारी अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से सब कुछ कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आता था। मेरे को दोस्तों के साथ बड़ा मज़ा आता था। मेरे दोस्त जितने थे सबके सब मतलब ये समझ लो कि एक से बढ़कर एक थे, और अभी भी सब लोग मतलब यहाँ समझ लो कि मेरे ख्याल से मेरी पूरी जो बेस्ट था मेरी ब्रांच का 120 थे, सबके सब वेल सेटल्ड हैं, आधे से ज़्यादा फॉरेन में हैं, और बाकी फिर यहाँ पे भी सब अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर। फ्यूचर प्लान्स क्या है सर आपके? अभी MPA VVCL में ही रहना है आपको, कि कुछ आगे का सोचा है आपने?
हाँ, अभी वैसे यहाँ पे मैं वेल सेटल्ड हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है मेरा। बाकी मैं कुछ कुछ सोचता रहता हूँ, कुछ नया क्रिएटिव करने का, कुछ आइडियाज़ लाने, मतलब ऐसे सोचता। मैंने एक दो आइडिया प्लान भी किए थे, उनका ब्लूप्रिंट भी है मेरे पास में। अब उनको बस शुरू करने के लिए कुछ मेरे को टाइम और अपना स्पेयर करना पड़ेगा, तो वही कोशिश है, वो मिल जाए तो मैं उसको करूँगा शुरू। से क्या एडवाइसेस देना चाहेंगे? आप आए हैं कॉलेज में, आपके जैसे जैसा आप थे 4 साल 5 साल 10 साल पहले, वैसे ही हम हैं अभी, थोड़ा सा क्लूलेस हैं, थोड़ा सा प्लान है हमारे पास, थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी मक्कारी कर रहे हैं, क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? यार अभी आप लोग बहुत एडवांस हो चुके हो, आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि शायद मैं उतनी एडवाइस नहीं दे पाऊँगा। कैसे? क्योंकि आप लोग मेरे से ज़्यादा अभी जानते होगे नहीं सर, ऐसा नहीं है, आपके पास आपकी फील्ड के बारे एक्सपीरियंस में, है। क्योंकि हम लोग जब थे हमारे टाइम पे इतना आइडिया देने वाला कोई नहीं था। आप लोगों को पूरा मार्केट है ना, पूरा सोशल मीडिया है, आपके जो क्या कहते हैं, मैं ऐसे कह सकता हूँ, आपके जो टीचर्स हैं उन लोगों को भी अब सब कुछ पता चल चुका है। वो लोग भी बहुत, उन लोगों ने हमको देखा है कि हम कैसे थे, और अब आपको देख रहे हैं तो आप इतने एडवांस हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग अपनी चॉइस जो हो उस पर काम करो, आप उसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। अपने पैशन को फॉलो करो, वो चीज़ जो भी करोगे आप वो बहुत अच्छे से करोगे लाइफ में। अपने पैशन को फॉलो करो, उसको पाने के लिए जो कर सकते हो दिन रात मेहनत करो, वही सब कुछ है। आप ये नहीं है कि हमको हमारी ब्रांच ये है और अब ले ली थी, अब समझ में क्या नहीं आ रहा तो अब चलो MBA कर लेते हैं, अब ये कुछ और कर लेते हैं। जो आपका मन है आप वो करो, उसमें आपको डेफिनेटली, क्योंकि आपका जो जो ह्यूमन बॉडी होता है ना, वो उसका जो दिमाग होता है बड़ा स्मार्ट होता है। उसको पता होता है कि मेरे को ये चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे मैं शुरू में मैंने जिमिंग शुरू किया था, जी। तो मेरे को मेरे डाइटिशियन ने बोला कि भाई आपको ये डाइट फॉलो करनी है। तो मैं क्या, हाँ कर लेंगे। मैंने अपनी डाइट लिया और मैंने डाइट को जो है शुरू किया। पहले दिन ही मैंने फर्स्ट मील, सेकंड मील, थर्ड मील सबका सामान ला के रख लिया और पहले दिन ही खा लिया। मेरे को चक्कर से आने लगे, जबकि मेरी कैलोरीज वही थी, सब मैंने कैलोरीज उतनी ही लिया था, सब कुछ वही था। फिर मेरे को लगा कि यार मैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये एक्चुअली मैं नहीं, मेरा दिमाग कह रहा था कि आप मेरी बॉडी में एकदम से मैंने चेंजेस कर दिए पूरे, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वो अपोज करता है। हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट होती है, वो नए चेंजेस को कभी एक्सेप्ट नहीं करती, वो हमेशा अपोज करती है उन चीज़ों का। और उसने उसको अपोज कर दिया, उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, डाइट को एक्सेप्ट नहीं किया, और मेरे को अच्छा फील होने की बजाय मुझे बुरा लगने लगा, मैंने डाइट बंद कर दी पूरी। तो फिर मैंने उस चीज़ पे थोड़ा सा स्टडी किया, पता किया, तो फिर एक्चुअल में होना क्या चाहिए था। हमारा दिमाग बहुत स्मार्ट है, उसको क्या चाहिए कि आप एक मील को चेंज करना है, एक वीक के लिए, सिर्फ एक मील को। आपको बॉडी एक्सेप्ट कर लेगा, चलो ठीक है, एक ही मील तो चेंज किया इसने, शाम को तो रोटियाँ मिलेंगी, खाना मिलेगा ही, ठीक है। फिर धीरे धीरे दूसरी वीक में ना दूसरा मील चेंज कर दिया। अब मैं लंच को चेंज कर चुका था। अभी दिमाग कह रहा था ठीक है, पहला मील भी तो ठीक ही चल रहा है यार, एक्सेप्ट कर लिया उसने, तो दूसरा कर लो। ऐसे करते करते 1.5 महीने में जाकर मैं अपनी डाइट पे पहुँच पाया। बस बॉडी मान गई, मेरे दिमाग ने मेरे को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पहले उसने अपोज कर दिया था। ऐसे ही हर चीज़ में होता है। आपसे मैं बोल दूं कल से आप ये काम करना शुरू करता हूँ, आपके अगर दिमाग को पसंद होगा तो आपकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी, दिमाग एक्सेप्ट करेगा उसको, नहीं तो वो अपोज कर देगा, आपको बीमार फील करने लगेगा, चिड़चिड़ा फील करा देगा, ऐसा अजीब से होने लगोगे। धीरे धीरे करके एक्सेप्ट करो चीज़ों को, दिमाग को वो बोलो कि हाँ भाई देख, वो बोलते हैं ना वो ऑल इज वेल चार्ट, धीरे धीरे करके तो बेवकूफ़ बनाओ और सब काम होते चले, हौले हौले करना है सर। बस हौले हौले। तो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप बड़े फूडी हैं। हाँ, मैं मतलब मेरे को टेस्ट वाला तो है, टेस्ट तो करता हूँ मैं सब चीज़ें। तो फिर फूडी होना और जिम साथ में, टेस्ट, अच्छा मेरे थोड़ा को थोड़ा जलेबी खानी है तो टेस्ट कर लूँगा मैं उसको, बस टेस्ट ले लो, पेट नहीं भरना उससे। दिल भर के नहीं खा पाते हैं। टेस्ट करते हैं हर चीज़, कुछ भी खाओ टेस्ट करना है। सर जिमिंग के पीछे का मोटिवेशन आपका? क्या हुआ कि मेरे जो कुछ दोस्त थे जिम के, जो ऐसा समझ लो कि मेरे पास में ही रहते थे, मेरे घर के पास में रहते थे। तो उन लोग जब मेरे से मेरे को इंटरेक्ट हुए, ऐसे नहीं मिले, मतलब मैंने जब बहुत दिनों बाद मिले हम लोग ऐसे, तो हुआ क्या कि वो लोग नेक्स्ट उधर थोड़ा दूर रहते थे, तो एक बार ऐसा मिले तो मैंने उनको देखा, काफ़ी बढ़िया लग रहे थे, एकदम फिट फाट से बढ़िया से, और अपन ऐसे ही रखे थे। यार थोड़ा सा कुछ तो करना चाहिए। उन लोगों से मैंने पूछा तो उन लोग जिमिंग जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो उनको देख के मेरे को लगा कि यार मैं भी इन्हीं के एज का हूँ और ये मतलब मेरे से ज़्यादा फिट हैं और मैं नहीं हूँ, तो मैं क्यों पीछे रह रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों ख़राब कर रहा हूँ अपने आप को। तो फिर मैंने धीरे धीरे उस चीज़ को शुरू किया। वो बोला कि देख के मोटिवेशन मिला उन लोगों को मुझे। इंजीनियरिंग लाइफ में यही होता है सर, आजू बाजू के लोगों को देख डेफिनेटली, बिल्कुल। मैं इसलिए बोल रहा था ना आपको कि आपको देखना पड़ेगा आपके आसपास में क्या हो रहा है ना, कौन क्या कर रहा है। अपने जो टीचर्स हैं सोशल मीडिया से, इनसे आपको मोटिवेशन मिलेगा। सर सोशल मीडिया पे आप हैं नहीं, आपका मुझे लिंक्डइन नहीं मिला, आपका इंस्टाग्राम इतना एक्टिव नहीं, ऐसा क्यों सर? कुछ ऐसा रीज़न है? नहीं, इंस्टाग्राम मेरा एक्टिव है, लिंक्डइन पे नहीं हूँ मैं, डेफिनेटली सही कह रहे हो आप।
लिंक उस पर नहीं हूँ मैं, है ना। इंस्टाग्राम मेरा रहता है, मैं कब उस पर थोड़ा बहुत अपने डालता रहता हूँ बना के वीडियोस वगैरह। इंस्टाग्राम तो मैं चलाता हूँ, एक्चुअली मैं रील्स ही बहुत देखता हूँ क्योंकि अब जमाना आ गया शॉर्ट का, आदमी पूरी 3 घंटे की मूवी नहीं देख सकता, तो उसने फट से रील देखा, उसमें उसको समझ में आ गया, वो आगे स्टोरी अपने दिमाग में बना ली, अगली देखते हैं। तो वो सर ज़्यादा अंतर नहीं है आप में और हम में, आप हमें बोल रहे हैं एडवांस, हम भी यही करते हैं। हाँ डेफिनेटली कोई वो चल ही अंतर रहा नहीं है है। ना। सर रैपिड फायर पे आते हैं। आई विल गिव यू वन वर्ड एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट इज इन योर माइंड। ओके, ये टफ होगा मेरे को, खैर ठीक है, मैंने कभी धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं सर, हौले हौले करेंगे। हाँ डेफिनेटली ये कर सकते हैं। आपको भी चेंज अपोज नहीं करना पड़ेगा। यस सर पहले कॉलेज लाइफ, अमेजिंग। कैंटीन, पैसे नहीं थे यार। अस ब्रो अस। सेम सर। राय सर, खतरनाक आदमी। आप हॉस्टल में रहे हैं? नो, अच्छा, तो हॉस्टल लाइफ में कुछ है नहीं। कॉलेज डेज, वो भी अमेजिंग। कॉलेज बॉयज, वो तो मतलब सुपर अमेजिंग। ओपी मतलब हाँ, एक कॉलेज की लड़के के लिए उसके बॉयज आर द बस मेन मेमोरी ऑफ कॉलेज। जिम, जिम तो आदत है, हॉबी है। गिटार, सुकून अभी लव लाइफ। सो Thank you so much, sir, for your time. थैंक यू। It was a pleasure having you on the seat.